ओके, वही कहता है अगर अब पोलर कोवेलेंट ए बी में एक्सप्रेस्ड एज, अगर आपके पास कोई पोलर कोवेलेंट है, पोलर का मतलब होता है जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो जैसे ही यहाँ पे आपका क्या है ए बी है, अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है, तो अगर ए की ज्यादा है तो ए पे चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो छोटा सा आएगा तो डेल निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव उतना ज्यादा बनेगा, अगर उतना ज्यादा बनेगा तो जिस कारण से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। वही कहते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर टेंडेंसी अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आ गया होगा क्यों पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो है इसका लिखेंगे। अच्छा, क्या डिफरेंस है, 11th क्लास में होते तो कई बार जो डिफरेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेना। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जैसे मान लो कि एक आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो ये क्या करेगा, बस खींचने की यानी कि खाने की टेंडेंसी रखेगा लेकिन खाएगा नहीं। लेकिन अगर दूसरे के पास पैसे है तो वो क्या करेगा कि उसकी टेंडेंसी भी है खाने की, और वो क्या करेगा, खा भी लेगा क्योंकि उसके पास क्या है, पैसे। तो वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है, और जैसे ही ऐड कर लेता है तो वही कहता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल्स टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, बस टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या कर जाता है, न्यूट्रलाइज एटम में जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन को डाल देता है। यहाँ पे कोई एनर्जेटिक टर्म नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी वाला टर्म आएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, आपका एनर्जी आता है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनर्जी रिलीज होगा, दूसरा करेंगे तो आपको क्या होगा, देना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कोई एनर्जी टर्म नहीं है, तो बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण एक पे पॉजिटिव आता है दूसरे पे निगेटिव आता है, तो जिस कारण से क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लगने लग जाता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनके बीच जो है पोल जनरेट होता है, और पोल जनरेट होने के कारण जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। कहते हैं इट रेगुलरली इंक्रीज इन पीरियड बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कहता है कि पीरियड में ना ऐसे अगर आप चलोगे तो ये इंक्रीज करते चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं सोचना कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इफेक्ट डालेगा, नहीं, जितना ज्यादा छोटा साइज उतना ज्यादा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, उसको खींचेगा। तो ये कहता है इट डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड बिकॉज इट डिपेंड ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस कारण से क्या होता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल या किलो कैलोरी पर मोल जो है इसकी क्या होता है, यूनिट होता है। अब ध्यान से देखिए, इसको याद कैसे रखना है, पूरा याद नहीं रखना है, आपको मेन मेन चीजें याद रखना है। मैं आपको याद रखने के लिए जो है तरीका भी बताता हूं कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, और नीचे में क्या आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन। क्लोरीन होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 0.5 घटाते चले जाना। तो ये कितना हो जाएगा, 3.5, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही चीज देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है। अब नीचे वाले के लिए क्या करना कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो क्लोरीन होती है। ठीक है, तो क्लोरीन की वैल्यू और नाइट्रोजन की वैल्यू लगभग लगभग सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है लिखा, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिथियम के बाद क्या आता है,
सोडियम और फिर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। ठीक है, तो अब देखिए नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिए 3 है तो 0.5 घटाइए, फिर 0.4 घटाइए, फिर 0.3 घटाइए, और फिर यहाँ पे 0.3, फिर हम कितना घटा देंगे, फिर यानी कि जो रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे समझिए। इसका 3 है तो हम पहले क्या करेंगे, 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, फिर 0.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.1, 0.5, 0.4, अब जो है 0.3 तो कितना हो जाएगा 1.8। ठीक है, फिर से सेम हम 1.3 घटाएंगे तो 1.5, और फिर यहाँ पे कितना घटाएंगे 2, अब वापस से कम आ रहा है तो कितना आ जाएगा, तो आप 2 घटाओगे तो 1.1, और फिर 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.9। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे, ये हाथ लग इसको याद रख लेंगे। ठीक है, ओके। आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन कौन से होते हैं, फोन, कॉल, करो, बिहार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाता है नाइट्रोजन। क्लोरीन कहोगे सर नाइट्रोजन क्लोरीन क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक्चुअल में देखिए यहाँ पे क्लोरीन का 3.16 होता है जबकि नाइट्रोजन का 3.04 होता है, तो क्लोरीन की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया फोन कॉल करो यार, क्योंकि जनरल हम लोग अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, और फिर जो है लास्ट में क्या होता है, ब्रोमीन होता है। आप इसको जरूर याद रखना, इससे कई सारे जो है क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो आपको याद रखना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड जो है क्या हो जाते हैं, ब्रोमीन हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने जो है क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपके पास क्या हो एटॉमिक साइज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वापस से चलते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, नीचे की ओर जाने पे अगर जब हम पीरियड की बात करते हैं, हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, अगर हमने क्या करा कि इस डायरेक्शन में चला तो साइज क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज। होगा। डिक्रीज। ठीक है, अगर साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। अगर मैं कहूं कि नीचे की ओर जाने पे क्या करेगा, साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाता है, डिक्रीज, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाता है, इंक्रीज। इंक्रीज। अच्छा, कई बार ना आपको अगर जब मान लो कि सपोज अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, तो देखिए फर्स्ट वाला ग्रुप है तो आप 0.11 घटा दीजिए, 0.98 को हम 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 घटाएंगे 0.98, और जो है इसको जो हम लोग जो है पोटासियम रुबिडियम सेम हो जाता है। बाकी में सब में एक एक घटाते चले जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी। इसमें 0.2 घटाते चले जाइएगा तो आपकी वैल्यू लगभग लगभग जो है आ जाएगी, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और जो नोबेल गैस होता है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, बिल्कुल क्या रहते हैं, इनर्ट रहते हैं। तो नीचे की ओर जाने पे इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको इतने से एलिमेंट का याद रखना है, ये इतने से। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन भी आप जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इन्हीं का याद रखना है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो सीजियम होता है। देखिए यहाँ पे सबसे कम जो होता है जो है 0.7 होता है। अब एक बच्चा कहता है सर फ्रांसियम का 0.7 है तो इसका क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम होता है वो किसका हो जाता है, सीजियम का हो जाता है। बाकी सब में देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही है, इसीलिए सीजियम का जो होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, आपका सीजियम हो जाएगा। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। क्लोरीन। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, एंड
अब नाइट्रोजन और क्लोरीन में याद रखना कि क्लोरीन पहले आता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ब्रोमीन। हम लोगों ने याद रख लिया कि टॉप 5 जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसी की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो वही कहता है कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। अगर हम ऐसे समझाएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या इसी चीज का जस्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं कि एक के बढ़ाने से दूसरा घटेगा, दूसरे के बढ़ाने से पहला क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीजें इन्होंने भी लिखा है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये कहता है कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, क्योंकि उसके पास कमी है तो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। लेकिन अगर किसी के पास नेगेटिव, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं Mn+2 और Mn+4 और Mn+7 में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। Mn+7। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, फटाफट से जो है खींचेगा। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज है, जैसे मान लो O-2, O-1 आपके पास है, अगर मैं पूछूं कि इसमें, या मैं नाइट्रोजन ले लेता हूं, ठीक है, अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, N-1। N- की, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वही इन्होंने लिखा भी है, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर आप इस तरह डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगी, आपकी जनरली जो है डिक्रीज कर जाएगी। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। वही कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्लोरीन फ्लोरीन का होता है। याद रखना कि मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो है सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। ठीक है, डी, इन थर्ड ग्रुप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is irregular when going down the group because the transition contraction। अगर आप थर्ड ए में जाएंगे तो वहां पे जो जनरल ट्रेंड है वो देखिएगा आपका जो है गैलियम का ज्यादा हो जाएगा एल्युमिनियम के कंपैरिजन में। यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए गैलियम यहाँ पे, तो अब देखिए नीचे की ओर जाने पे घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका जो है ट्रांजिशन के कारण जो है, या डी ब्लॉक के आ जाने के कारण ये जो है बढ़ जाता है। तो ये जो है नीचे की ओर जाने पे घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1.6 है तो इसका मतलब 1.6 से कम होना चाहिए था, लेकिन बढ़ जाता है। यहाँ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यहाँ भी देखिए क्या हो जाता है, बाकी जो है सही रहता है। इसी में जो है क्या हो जाता है, आपका इन दोनों में जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वही उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम। जनरली ऐसा इसलिए होता है, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन के कारण हो जाता है, या ट्रांजिशन कंट्रैक्शन के कारण जो है ये बातें जो हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या है एप्लीकेशन। सबसे पहले हम पता करेंगे कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन मेटल हो जाएगा। यहाँ लिख भी देता हूं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो तो वो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, मेटल हो जाएगा, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है। दूसरा, बॉन्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, और बॉन्ड एनर्जी होगी तो उनके बीच गैप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड एनर्जी जो है किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसमें तोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो HF की हो जाएगी, फिर HCl की हो जाएगी, फिर HBr की हो जाएगी, HI की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे देखिए मैं कर भी देता हूं, HF फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब याद रखना कि हाइड्रोजन का जनरली हम 2.2 ले लेते हैं। अच्छा, कई जगह 2.1 भी लिखा होगा। ठीक है, हम जनरली जो है क्या करेंगे, 2.2 ही ले लेंगे। कई जगह पे इसको 2.1 है, यहाँ पे देखिएगा कितना लिखा है, 2.2 लिखा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू लिखा रहता है, तो हम जनरली क्या करते हैं 2.2 ले लेते हैं। इसके पास हमने अभी बताया कि फ्लोरीन का 4 होता है, हाइड्रोजन का 2.2, और इसका कितना हो जाएगा 3.5, फिर इसका कितना हो जाता है 2.2, और इसका करीब करीब कितना हो जाता है 2.8 हो जाता है, और इसका कितना हो जाता है 2.2, और इसका 2.5 हो जाता है। अप्रॉक्स वैल्यू लिए हैं हम यहाँ से जो है, इसका यूज करके लिए हुए हैं। ठीक है, इस वाले टेबल से तो 2.8 एंड 2.5 ले लिए। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 1.8, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 1.3, सॉरी ज्यादा होगा क्या, 3.5 में से 2.2 तो 1.3, यहां से कितना हो जाएगा 0.6, और यहां से कितना हो जाएगा 0.3। तो जितना ज्यादा बॉन्ड का डिफरेंस होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड की एनर्जी होगी। हम यहां से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is high then bond energy is high। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितना आपसे पूछा जाए कि किसमें जो है तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो आप सिंपली क्या कहना कि जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसको तोड़ने में जो है ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने देते हैं। आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे जो है क्या करना है, इसको जो है अरेंज करना है। आपके पास मैं दे देता हूं बोरॉन, एल्युमिनियम और कार्बन, एंड जो है किसको दे दूं, ऑक्सीजन, ये दे दिया। ठीक है, आप सभी को पता है कि फर्स्ट पीरियड है, तो हम इसको तो वैसे भी याद रख सकते हैं, या नहीं भी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम आता है, और फिर जो है बोरॉन के में कहीं कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, फिर किस, ऑक्सीजन,
फिर किसका हो जाएगा कार्बन का, फिर किसका हो जाएगा बोरॉन का, और फिर सबसे कम किसका हो जाएगा एल्यूमिनियम का हो जाएगा। नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है आपका डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, क्वेश्चन Yes. लिखिएगा। सिंपली मैं लिख देता हूं, क्या देते हैं आपके सामने दे देते हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम। अब मुझे बताइए कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा बोरोन का, फिर एल्युमिनियम का और गैलियम का, फिर इंडियम का। ओके, आप सभी ने सोचा होगा कि सर बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक, नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है डिक्रीज डिक्रीज। कर। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि आपको याद हो, देखिए यहाँ पे कि गैलियम का जो है ज्यादा हो जाता है, किधर गया वो वाला पॉइंट, देखिए गैलियम का क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है एल्युमिनियम से। सारा चीज तो सेम रहेगा, लेकिन अगर होना क्या चाहिए था सबसे ज्यादा बोरॉन का, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, जो कि गलत है। बस अंतर क्या होगा कि ये जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो बोरॉन का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और फिर किसका हो जाएगा आपका इंडियम का हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। एक दो यस छोटे सर। छोटे और क्वेश्चन करा देते हैं। अच्छा, एक रेडियस का ले लेते हैं। मेरे पास 3 एलिमेंट है, इस ले लेते हैं, किसका किसका ले, मेरे पास आर्गन है, ठीक है, और आर्गन के पास 18 होते हैं, कैल्शियम +2 है, और हमारे पास कितना है, किसको ले लें, पोटासियम प्लस है, और एक और एलिमेंट कुछ भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं नियॉन ले लेते हैं। आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा किसका होगा। नियॉन नहीं लेते क्योंकि फिर कंपैरिजन करने में दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोरीन। अब मुझे बताइए कि इसका जो है रेडियस के आधार पे क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है रेडियस के आधार पे। यहाँ से आप सबसे पहले क्या करना कि इसका जब भी हो तो आप समझ जो है लिख लेना, यहाँ पे पोटासियम हो जाएगा, पोटासियम के बगल नीचे में क्या हो जाएगा पोटासियम 19, कैल्शियम, ठीक है, ये +2 है, हम लिख भी देते हैं, ओके, और ये +1 है। पोटासियम 19 होता है, कैल्शियम 20 होता है। उसके बाद जो है आर्गन 18 होता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा, और यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। हमने कहा था कि जब भी ऐसा हो तो हमेशा याद रखना कि पोटासियम सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर कैल्शियम +2 हो जाएगा, फिर आर्गन हो जाएगा, और फिर किसका हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। अब एक बच्चा कहता है कि सर आर्गन तो नोबेल गैस है, तो इस हिसाब से, अगर इस हिसाब से ना समझ में आए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इन तीनों को लिए निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं E/Z निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1/18, 1/20, अच्छा 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 19। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी हो जाएगी Ca+2, फिर किसकी हो जाएगी आपकी क्या पोटासियम की, तो ये जो है आप इससे जो है बड़ा हो जाएगा K+, और फिर किसका हो जाएगा आर्गन का, और फिर किसका हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा फ्लोरीन का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इन सभी के ऑर्डर को लिख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन एक छोटा सा दे दे, आपको जो है क्या निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। क्या हो जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग according to the electronegativity।
ठीक है, तो पहला हमारे पास है, यहां से हम ले लेते हैं प्रेडिक्टेबल से, हमने ले लिया किसका, लिथियम, सोडियम एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इसको अरेंज कीजिए। तो आप देखिए, मैं अरेंज करूं या आप लोग कर रहे हैं? सर कर रही। ओके, कीजिए। हाँ जी, बोलिए अंशिका, क्या होगा? सर बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम और सोडियम। वेरी गुड। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बेरिलियम का, फिर लिथियम का, क्योंकि नीचे की ओर जो है क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार से इधर साइड में बढ़ता है, तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिथियम का, फिर क्या हो जाएगा आपका जो है मैग्नीशियम का, और फिर किसका हो जाएगा? सोडियम का। ये जो है क्या हो जाएगा? राइट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके।